तो वही नजर आते अगली खबर को बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के उत्तम नगर में भीषण आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें एक बार फिर से दिल्ली में जो है आग की घटनाएं देखने को मिल रही है। उत्तम नगर में भीषण आग लग गई है। नजफगंज रोड स्थित विजय सेल्स शोरूम में जो है भीषण आग लग गई है। आपको बता दें लगभग सुबह ये करीब जो है 4:15 की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें 4:15 पर जो शोरूम में ये भीषण आग लग गई। 15 से अधिक फायर जो है कर्मी जो है मौके पर तैनात रहे। 75 से ज्यादा दमकल कर्मी राहत कार्य में जुटे हुए नजर आए। आग से लाखों के नुकसान होने की जो है साफ तौर पर आशंका जताई जा रही है। तो यहाँ को बता दें इलाके में चारों तरफ जो है अफरा दफरी का माहौल देखा जा रहा है। लोग जो है फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें आग पर काबू पाने के लिए जो है लगातार जो है कोशिश की जा रही है। आग लगने की फिलहाल जो है कारणों की जांच अभी शुरू नहीं हो पाई है। फिलहाल पता नहीं चल पाया कि आखिर आग लगने की वजह क्या रही। वही हमारे साथ लगातार जो हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जुड़े हुए। अरविंद, एक और घटना दिल्ली से सामने आ रही है आग लगने की, क्या कुछ अहम जानकारी है? देखिए मानसी, पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित विजय सेल्स के एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में सुबह 4:15 पर आग लगी है। जैसे ही आग लगने की सूचना दुकानदार को यानी शोरूम संचालक को लगी, उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें फोन करके जानकारी दी, जिसके बाद कुछ ही समय बाद फायर ब्रिगेड के जो गाड़ियां हैं वहां पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए पूरी जहद उनके तरफ से की गई, क्योंकि जिस तरह से आग लगी थी, आग का तो अभी पता नहीं चल पाया कि किस कारण से यह आग लगी है। लेकिन 25 दमकल जो गाड़ियों का उपयोग उस आग को काबू पाने में किया गया है। साथ ही साथ 75 जो दमकल कर्मी हैं यानी जो कर्मचारी हैं वो इस काम में लगे हुए थे। तो कहीं ना आग की घटना को लेकर लगातार जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फायर ब्रिगेड या फिर प्रशासनिक अधिकारी को जो निर्देश दिया था कि जैसे ही कोई सूचना आग लगी की सूचना आपको प्राप्त होती है, घटनास्थल तत्काल पहुंचकर उस पर आप पूरी तरह से काम करें, आग पर काबू पाएं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार के इस फैसले पर या फिर सरकार के इस आदेश का पालन करते हुए दिल्ली फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो दिख रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे सवाल यह है कि लगातार जिस तरह से दिल्ली शहर में आग लग रही है, आप पिछले दिनों देखा था कि जिस तरह से एक होटल में आग लगी, उसमें 21 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आग लगी, उसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक हाई लेवल बैठक की, उसमें दिशा निर्देश जारी किया। तब ऐसे में अब जागरूकता का भी थोड़ा बहुत अभाव दिख रहा है, क्योंकि आग लगी की घटना को लेकर सबसे पहले तो लोग आग बुझाने का खुद प्रयास करते हैं। यदि आग से नहीं बुझ पाता और आग पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है, तब फायर ब्रिगेड के लोगों कर्मचारियों को उनके तरफ से फोन किया जाता है। लेकिन जिस तरह से आग लगी घटना हो रही है, उसमें सरकार ने पूरी संजीदगी के साथ फायर ब्रिगेड या फिर लोकल थाने को या फिर प्रशासनिक अधिकारी को जो निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से मिला है उसका पालन करते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। अरविंद, कहीं ना कहीं देखो सवाल सबसे बड़ा यही सामने आ रहा है कि लगातार जो है मालवीय नगर की बात की जाए तो मालवीय नगर के बाद से जो है लगातार जो है आग की घटनाएं सामने आती हुई नजर आ रही है। प्रशासन क्या कुछ इसमें जो एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जिस तरह से मालवीय नगर की घटना घटी, उसके बाद प्रशासन या फिर मुख्यमंत्री के तरफ से जो समीक्षा बैठक की गई थी, उस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के तरफ से यह आदेश जारी किया गया था कि जैसे ही आग लगी की घटना प्रशासनिक अधिकारियों को या फिर कर्मचारियों को जैसे ही सूचना मिले, आम लोगों के द्वारा या फिर जिनके घर में आग लगती है, उनके होटल में आग लगती है, उनके संचालकों के द्वारा, तो तत्काल स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश आपके तरफ से की जानी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों आप देखा होगा कि जिस तरह से आग लगी की घटना सामने आ रही थी, तो दमकल कर्मियों को फोन किया जा रहा था। कुछ घंटे बाद वो घटना स्थल पर पहुंचे थे, जिसके बाद कई तरह सरकार की किरकिरी हुई थी। विपक्ष लगातार इन चीजों पर सरकार पर निशाना साध रहा था। लेकिन जिस तरह से मालवीय नगर घटना के बाद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री का आदेश पालन करते हुए जो दमकल कर्मी है, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो नजर आ रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के आदेश का पालन हमको किस तरह से करना है। तो कहीं ना कहीं
जो उत्तम नगर में जो आग लगी है मानसी, तो उसको लेकर जो शोरूम के संचालक है फायर ब्रिगेड के, जैसे ही फोन किए 4:15 पर आग लगी थी। 4:30 पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ वहां पहुंचे, दमकल कर्मियों भी वहां पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश उनके तरफ से की गई। 1-1.5 घंटा लगा आग पर काबू पाने के लिए कि आखिर जो आग लगी थी उस पर वो काबू तो पाए, लेकिन आग कैसे लगी इस पर अभी उनके तरफ से समीक्षा की जा रही है, क्योंकि कई लाख की संपत्ति को जलने की सूचना सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरह से शोरूम में आग लगी थी, उस शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें थी, कई इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे। अरविंद, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं फायर कर्मियों को, वो पालन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से जो आदेश दिया गया था, जो दिशा निर्देशित आदेश को जारी किया गया था, उस आदेश का पालन करते हुए दिल्ली फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो लगभग नजर आ रहे हैं। क्योंकि मालवीय नगर घटना के बाद जिस इलाके में जिस आग लग रही है, उसके बाद फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, लोकल थाना दिल्ली पुलिस के टीम वहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो अब ऐसे में अब सिर्फ जन जागरूकता का अभाव अब नजर आ रहा है कि आम लोगों में के बीच जो जन जागरूकता होनी चाहिए थी वो अभी फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब सरकार की तरफ से जन जागरूकता को लेकर क्या कुछ अभियान चलाया जाएगा वो दर्शकों को तो जरूर बताएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था उस आदेश का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस या फिर दिल्ली फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी वो नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने का। आपको बता दिल्ली के उत्तम नगर में भीषण आग लग गई है, जिससे ये कहा जा रहा है कि लाखों का सामान जो है जलकर राख